वहाँ लोग बना रहे हैं कि थाने का गेट तोड़ दिया गया है, थाने के अंदर आंकड़ा चला गया। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत वीडियो वायरल हुआ है जो थाने के गेट तक आंकड़ा गया है, गेट को टच भी नहीं किया गया है। आंकड़ा क्रिस्तीन भेज देंगे। थाना प्रभारी को समझा रहा है, एसपी साहब को समझा रहा है। अरे उसका व्यवसाय क्या है? पहले तो हम लोग थाने के गेट के अंदर जाकर खेलते थे, प्रशासन हम लोग को बुलाया कि वहाँ पर खेलेंगे। नहीं लड़ने गया बरौली में अपनी व्यवसाय को खड़ा कर रहा है। हर गांव में एक सदस्य खड़ा कर रहा है कि मेरा अपने एसमाई को हम बेचेंगे, और बढ़िया के बाद उसका नज़र है बरौली। समझे, ये 2 कौड़ी के आदमी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले थाना में वो घिस कर पिटाया वो, समझे, मेरा पैर पकड़ लिया कि मैं कोई गलती नहीं करूँगा, समझे, तो उसको थाने से हम निकाले उसको, समझे। इसका तो वही काम है, उसका लतखोर टाइप का आदमी है, समझे। एक कहावत देखें, एगो BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बताया जाए सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या मुद्दा? जी, सबसे पहले जो आप लोग आए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और बढ़िया में जो मुहर्रम शांतिपूर्वक जो त्यौहार को इसको मनाया गया, इसको आज ये त्यौहार जो है जो हर साल मनाया जाता है इसको। और बढ़िया में चूँकि प्रशासन का सबसे बड़ा धन्यवाद हम देना चाहते हैं, जो प्रशासन इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग था प्रशासन का, और काफ़ी शांतिपूर्वक हर इलाका का आंकड़ा जो 52-53 गाँव का आंकड़ा आता है, कहीं कुछ नहीं हुआ, सब जगह शांतिपूर्वक त्यौहार मनाया गया है। अच्छा, आरोप ये लग रहा है कि आप लोगों का आंकड़ा जो था गेट टूटते बचा है, क्या सच्चाई है इसमें? ये तो अफवाह बनाया गया है। ये आंकड़ा हमेशा जाता है, थाने के गेट तक जाता है, हर गांव का आंकड़ा जाता है, थाने के गेट तक जाता है। ये नया नहीं है, क्योंकि जगह है, उतनी जगह है वहाँ पर, तो आंकड़ा है तो वहाँ पहले तो हम लोग थाने के गेट के अंदर जाकर खेलते थे। प्रशासन हम लोग को बुलाया कि वहाँ पर खेलेंगे, जो अच्छा खेलता उसको पुरस्कार भी मिलता था। जो थाने में जगह नहीं है, इस कारण थाने का गेट के बाहर ही आंकड़ा रहता है। थाना के गेट को तो टच भी नहीं हुआ है। ये तो अफवाह न्यूज़ बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं तो आपका जो आंकड़ा का जो भीड़ था, ये थाना तक जा रहा था, गेट को मतलब कि हिल रहा था, ये क्या है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर वही जगह है, वहाँ पे जो बच्चे हैं जो आंकड़ा का मतलब क्या होता है? आंकड़ा का मतलब एक जगह तो रहता नहीं। आंकड़ा कभी आगे चल जाता, कभी पीछे चल जाता है, मगर ऐसा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया गया है। जो अफवाह लोग बना रहे हैं कि थाने का गेट तोड़ दिया गया है, थाने के अंदर आंकड़ा चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत वीडियो वायरल हुआ है जो थाने के गेट तक आंकड़ा गया है, गेट को टच भी नहीं किया गया है, आंकड़ा को कभी टच भी नहीं हुआ है गेट। ऐसा अफवाह बिल्कुल गलत है। ये कौन बना रहा है? ये कुछ लोग हैं जो अफवाह बना रहे हैं, इसको समझे, इसको मुद्दा बना रहे हैं। जो प्रशासन खुद कहा है कि शांतिपूर्वक यहाँ त्यौहार को समापन किया गया, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई घटना नहीं हुई है। बढ़िया में पहला बार ऐसा त्यौहार मनाया गया जहाँ कोई हिंदू मुस्लिम कोई सबको सब एकता भाईचारा के तरह सब लोग त्यौहार को मनाए हैं। जैसे आप ये लाइसेंस ले रहे हैं अपने गांव के? ये मेरे गांव में लाइसेंस 2-3 साल से मैं लाइसेंस धारी हूँ बढ़िया मुर्गिया टोला से। आज चूँकि मुर्गिया टोला का आंकड़ा जो है पूरा इलाका के लोग देखने आते हैं, मुर्गिया टोला की आंकड़ा को देखने आते हैं, और काफ़ी संख्या में लोग मेरे गांव से लोग निकलते हैं। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग लाठी लेकर निकलते हैं। गाइडलाइन था जो एसपी साहब जो गाइडलाइन किए थे, उस गाइडलाइन का पालन किया गया। कोई तलवार, कोई भाला, कोई फिरसा मेरे गांव से नहीं गया है, सब लोग लाठी ले गए थे, समझे। जैसे वो गाइडलाइन हुआ, उस कोई शराब पी के नहीं गया, उस पर भी पाबंदी लगा दिया गया था। और मैंने देखा कि इस इलाके के अंदर हर गाँव में मैं देखा हूँ कि सब गाँव में ही लोग लाठी लेके आए थे, सब लोग इस गाइडलाइन का सब लोग पालन किया है। अच्छा, जो गाइडलाइन दिया गया था किसी देश का झंडा नहीं लहराना, आपके क्षेत्र में तो नहीं लहरा, लेकिन सिर्फ बातचीत चल रही है, क्या कहेंगे? ना, फिलिस्तीन का जो झंडा था, गाइडलाइन था कि उसको आप नहीं लगा सकते हैं, उसको आंकड़ा में नहीं लेके जाना है, तो बढ़िया क्षेत्र में दिखा नहीं। और भी कहीं लोग इसको बना रहे हैं मुद्दा कि माने इस आपका तरवारा में ऐसे चाड़ी ओड़ी में कहीं से लोग न्यूज़ बना रहे हैं। हो सकता है कोई आंकड़ा में जो लड़का है वो उस गांव का नहीं होगा, कोई व्यक्ति कोई और होगा, उसको प्रशासन चिन्हित कर रही है, कार्रवाई करेगी उस पर। और ये भी हो सकता है प्रशासन इस पर जांच कर रही है इस पर। हो सकता है कोई दूसरे गांव का लड़का फिलिस्तीन का झंडा लेके घुस गया उसमें, और उसमें सबका हर जगह जो भी आंकड़ा है उसका वीडियो बनाया गया, उसमें चिन्हित करके प्रशासन उस पर अपना काम कर रही है उसमें।
मतलब साजिश भी हो सकती है और इसमें हाँ, इसमें साजिश भी है, हो सकता है ये चीज़ को जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इसमें भी साजिश हो सकता है ये चीज़। और कुछ लोग जो हैं बड़हड़िया में जो लोग देशभक्त है, हम देख रहे हैं कि वो देशभक्त है, अपने आप को साबित कर रहे हैं कि कल हम एक वीडियो देखे कि उसमें एक व्यक्ति आके कुछ बोल रहा है कि फ़िलिस्तीन भेज देंगे, थाना प्रभारी को समझा रहा है, एसपी साहब को समझा रहा है। अरे उसका व्यवसाय क्या है, उसका काम क्या है, उसका व्यवसाय है स्माइक बेचना, जो हर गांव, हर समाज, हर जाति के जो बच्चे जो हैं जो स्माइक के आदी हो रहे हैं, वो किसका स्माइक है, कौन उसका मेन, उसका कौन है संचालक, उसका मेन संचालक वही है जो फेसबुक पे आके कुछ ना कुछ बोल रहा है। उसका हर गांव में उसके लोग हैं, उसके हर जाति में लोग हैं जो नौजवान लड़का को गुमराह किया है पैसे कमाने के लिए। कह रहा है कि इतना आप इस गांव में बेच दो, इस गांव में इतना बेच दो, इतना। और नए लड़के जो हैं, जो देश के भविष्य हैं, उस भविष्य को ख़राब कर रहा है। खास करके बड़हड़िया के लोगों से मैं अपील करूंगा कि जिस गांव में अगर वो स्माइक बिकवा रहा है उसको पकड़ के प्रशासन को दिया जाए उसको। अगर इस पे हम लोग काम करेंगे इस पे, तो उसकी मेन व्यवसाय वही है। आज 3-4 गाड़ी 5 गाड़ी ले घूम रहा है, उसके पास पैसा दौलत ये सब क्या है, कहीं से वो का मेहनत थोड़े करता है कोई। सब लोग जान रहे हैं, बड़हड़िया का हर आदमी जानता है उसका काम क्या है, उसका व्यवसाय क्या है। उसका समाज को अगर रोकना है, अगर बच्चे को भविष्य को बनाना है, तो इस चीज़ पर सब लोग को जागरूकता होना पड़ेगा कि किस गांव में उसके लोग हैं जो स्माइक को बेच रहे हैं। उस पर सब आदमी को ध्यान देना पड़ेगा उसमें। और सारे बड़हड़िया के जो भी जिम्मेवार लोग हैं, मैं सबसे अपील करूंगा, हर जाति के लोग से अपील करूंगा कि उस पर ध्यान दिया जाए उस पर, कि चूँकि अपने जो भी नौजवान, जो भी हमारे देश के भविष्य हैं, नौजवान हैं, उसकी भविष्य को ख़राब किया जा रहा है। उसका वर्ड था कि बांस कर दूंगा। इस वर्ड हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, चूँकि फेसबुक लाइव पर आके बोलना, इसमें हर समाज के लोग, हर लोग देखते हैं वो चीज़ को। तो जितना उसकी सोच है उतना उसने बोला है, उसकी जवाब देना या उसकी बात करना, समझे। ये 2 कौड़ी के आदमी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले थाना में वो घिसेट कर पिटाया, वो समझे, मेरा पैर पकड़ लिया कि मैं कोई गलती नहीं करूँगा, समझे। तो उसको थाना से हम निकाले उसको, समझे। इसका तो वही काम है, उसका लतखोर टाइप का आदमी है, समझे। एक कहावत देखें, एक कुत्ता है जो पागल हो जाता है ना, तो जिस मोहल्ला में जाता है ना, उस मोहल्ला के लोग उस कुत्ता को पीटते हैं उसको, समझे। और उसको पीटना नहीं है, उसका जो व्यवसाय है, जो काम कर रहा है, जो स्माइक बेच रहा है, बिकवा रहा है, उस पर लोगों को जागरूकता होना पड़ेगा। और नौजवान को जो भविष्य को अगर बनाना है, अगर तो इस पे सबका ध्यान होना है। 2 दिन के अंदर वो जेल में चला जाएगा। उसका स्माइक को हम लोग पकड़ लें, उसको थाना प्रभारी को हम लोग सूचना करें कि इस गांव में उसका स्माइक, इस गांव में ये फलाना आदमी बेच रहा है। तो इस पे अगर 2 दिन हम लोग काम करें तो वो जेल के अंदर चला जाएगा। उस पर बस इसी पर सब लोग काम करें। इस पर सर्टिफिकेट बढ़ रहा है, हाँ, कह रहा है कि देशभक्त के बारे में बस समझा रहा है। अरे उसका जो व्यवसाय कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो देश के जो भी नौजवान हैं, जो भारत के जो सपूत हैं, जो उसको नशाखोरी में डुबा दिया है। बड़हड़िया के अंदर जितना युवा हैं, जो भी नौजवान हैं, समझे, उसको कहाँ लेके जा रहा है वो, बड़हड़िया कहाँ जा रहा है। इस पर बड़हड़िया के लोगों को सोचना पड़ेगा। हर गांव में, हर जगह, हर लोग परेशान हैं। किसी का भी लड़का नशाखोरी में जा सकता है, स्माइक पी सकता है, हर चौराहा, हर जगह बिक रहा है उसका नशा का सामान। उसका हर गांव में उसका नशा का सामान बिक रहा है। उसका 5 किलो राशन के बारे में भी बोला है, 5 किलो राशन के लिए लाइन लग रहे हैं। अरे ये तो मोदी जी का स्कीम है, उस स्कीम से उनको फ़ायदा भी और चुनाव में फ़ायदा हुआ है। अब गाँव रिपोर्ट कर रहे थे, लोग क्या कर रहे थे कि 5 किलो राशन हमको फ्री में मिल रहा है, हमको मोदी जी को वोट करना है। तो इसमें मोदी जी को फ़ायदा है, उसमें 5 किलो राशन देने से उनको फ़ायदा है, उनको, समझे। वो राशन दे रहे हैं मोदी जी, इसकी क्या फट रही है इसका,
इसको फटने का क्या मतलब है इसका? देख रहे हैं कि बरौली विधानसभा में उसको घूमते हुए हम देख रहे हैं, उसको बरौली विधानसभा में घूम रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। वो चुनाव नहीं लड़ने गया बरौली में अपनी व्यवसायी को खड़ा कर रहा है। हर गांव में एक सदस्य खड़ा कर रहा है कि मेरा अपने एसएमआई को हम बेचेंगे। और बड़हड़िया के बाद उसका नज़र है बरौली पे कि चूँकि बड़हड़िया में जितने भी नौजवान हैं लमसम ज़्यादा, हर गांव के नौजवान को हम देख रहे हैं कि ज़्यादा तादाद में इस नशा का आदी हो रहे हैं। और उसी नशा को बढ़ाने के लिए बरौली विधानसभा में गया है कि वहाँ पे हर गांव में एक सदस्य को खड़ा करें कि मैं अपनी बिजनेस को खड़ा करें वहाँ पर और स्माइक बिकवाएँ। वो स्माइक बेचने बरौली के विधानसभा के लोगों से मैं अपील करूँगा कि इस पे लोग चिन्हित करें, इस पर ध्यान दें, इस पर, चूँकि हर गांव के बच्चे को ही ख़राब कर सकता है ये, और इसका काम है स्माइक बेचना और स्माइक को बिकवाना। नहीं, बरौली में कई से गरीब बेटियां हैं, उन गरीब बेटियों को शादी में पैसा देना या छठ पे बांटना, तमाम जो सामाजिक कार्य होते हैं, विधायक से बढ़िया ज़्यादा बरौली में काम कर रहे हैं ये, तो फिर आप कह रहे हैं कि बर्बाद कर रही है, कैसे है? देखिए, बरौली में उसी व्यवसाय करके और जो स्माइक जो है उसको बेच के नौजवानों का भविष्य को ख़राब करके उसी पैसे को ले आके उस गरीब में बांटना, समझे, वह दिखाना वहाँ पे कि हम कुछ काम कर रहे हैं। अरे पैसा कहाँ से आ रहा है उसका व्यवसाय क्या है? उसका व्यवसाय है स्माइक को बेचना। जितने भी नशा का काम, जो भी नशा का पदार्थ आता है उस सब नशा का पदार्थ को बेचना, उसका यही काम है उसका। अब बरौली में उसी काम के लिए बरौली में गया हुआ है कि राजनीति का एक लेबल लगाकर कि वहाँ अपनी व्यवसायी को खड़ा करें। वहाँ के लोगों पर ध्यान देना होगा और जागरूकता होना पड़ेगा। बरौली विधानसभा के लोगों को ध्यान दे इस पर।